जय माता दी। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इस सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था। न समय था, न दिशा थी, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। इतना गहरा अंधकार कि वहां प्रकाश का नामो निशान भी नहीं था। उस अनंत शून्य में न कोई देवता था, न मनुष्य, सिर्फ एक मौन, एक स्थिरता। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति विद्यमान थी। एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य थी, जो निराकार थी, परंतु वही संपूर्ण सृष्टि का आधार थी। वह शक्ति थी आदि शक्ति। एक समय उस आदि शक्ति के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ, एक संकल्प जागा सृष्टि के निर्माण का। और फिर उसने एक बहुत ही हल्की मधुर मुस्कान बिखेरी। जैसे ही वह मुस्कान प्रकट हुई, अंधकार के उस अथाह सागर में एक छोटा सा प्रकाश जन्मा। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसी से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सब उसी एक मुस्कान से जन्मे। इसी कारण उस दिव्य शक्ति को कहा गया माँ कुष्मांडा, क्योंकि कुष्मांड का अर्थ होता है एक सूक्ष्म अंड जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब भी उसमें ऊर्जा का अभाव था। चारों ओर प्रकाश तो था, पर जीवन नहीं था। तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य की रचना की। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी देवता उसके निकट नहीं जा सकता था। उसकी अग्नि सब कुछ भस्म कर सकती थी, लेकिन माँ कुष्मांडा निर्भय थी। वे स्वयं सूर्य के केंद्र में जाकर विराजमान हो गई और अपने तेज से सूर्य को संतुलित किया। तभी से सूर्य जीवनदायी बना, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। इसलिए माँ को कहा जाता है सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत है। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनके मुख पर एक शांत दिव्य मुस्कान रहती है, वही मुस्कान जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया। उनकी आभा इतनी प्रखर है कि उनके दर्शन मात्र से भय दूर हो जाता है। समय के साथ सृष्टि में देवता, ऋषि और मनुष्य उत्पन्न हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता एकत्र होकर आदि शक्ति की आराधना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी शक्ति से असुरों का संहार किया और पुनः सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और सच्चा भक्त था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। घर में गरीबी, भोजन की कमी, परिवार बीमार, फिर भी वह हर दिन ईश्वर का नाम लेता था। एक दिन उसे एक ज्ञानी संत मिले। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि तुम माँ कुष्मांडा की उपासना करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने यह सुनते ही नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। उसकी भक्ति आसान नहीं थी। कभी उसे भोजन नहीं मिलता, कभी लोग उसका अपमान करते, कभी वह बीमार पड़ जाता, लेकिन उसने कभी पूजा नहीं छोड़ी। वह हर रोज दीप जलाता, हर रोज माँ का नाम जप करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। दिन बीतते गए, उसकी आस्था और भी मजबूत होती गई। नवरात्रि की एक रात जब वह गहरे ध्यान में लीन था, अचानक उसके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुआ। वह थी माँ कुष्मांडा। उनका स्वरूप अद्भुत था। आंखों में करुणा, मुख पर दिव्य मुस्कान। माँ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। माँ उसकी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी, बीमारियां दूर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मन में हमेशा शांति और संतोष बना रहा। यह कथा हमें सिखाती है, सृष्टि की शुरुआत भी एक सकारात्मक ऊर्जा से हुई। सच्ची भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है
और माँ कुष्मांडा की कृपा से अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, माँ कुष्मांडा केवल सृष्टि के रचयिता ही नहीं, बल्कि वे हमारे जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन करने वाली शक्ति हैं। यदि हम सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से उनकी आराधना करें, तो वे हमारे जीवन में भी प्रकाश, ऊर्जा और सुख भर देती हैं। उनकी एक मुस्कान हमारे जीवन को बदल सकती है। प्रेम से बोलिए जय माँ भवानी, जय माँ आदिशक्ति।